ये वीडियो आप ही के लिए है जी। आप जो स्क्रीन को देख रहे हैं ना, दिस इज फॉर यू ओनली, बिकॉज आप एक यंग लेडी हैं या 35 से 40 इयर्स की लेडी हैं जिनके ब्रेस्ट हैवी हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका ट्रीटमेंट भी है। प्रॉब्लम हो रही है शोल्डर पेन, नेक पेन, बैक पेन और झुक के चल रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि कहीं ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम तो नहीं है। बट प्लीज सुनिए, बिकॉज ये आपको एड्रेस कर रहा हूं मैं। दिस इज बिकॉज ऑफ योर लार्ज ब्रेस्ट, आपके हैवी ब्रेस्ट की वजह से है। जैसे ही ब्रेस्ट हैवी होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी ऐसे झुकनी शुरू हो जाती है एंड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रंट में आना शुरू हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट फैक्टर, जैसे ही आपकी बॉडी आगे झुकती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है, आपके शोल्डर में पेन, अपर बैक में पेन, लोअर बैक में पेन शुरू होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आप आगे बेंड करते हैं, आपका नेक भी झुकना शुरू हो जाता है, एंड दैट कॉजेज सर्वाइकल पेन एंड इंक्रीज शोल्डर पेन। सो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है एक्चुअली हैवी ब्रेस्ट की वजह से। बट क्या हैवी ब्रेस्ट सिर्फ बैक पेन कॉज करता है? बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए कि हैवी ब्रेस्ट की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत सारे इमोशनल फैक्टर्स भी आपके परेशान हो चुके हैं, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स हैं जो आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पसंद के कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं। हो सकता है आपको टीज किया जा रहा हो, आपके फ्रेंड्स फैमिली में कई बार कमेंट्स भी मिल रहे हो आपको दैट आपके हैवी ब्रेस्ट हैं, और अब आपने उसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया बिकॉज इतने सालों तक आपको उसके बारे में टीज किया जा रहा था एंड नाउ आप इम्यून हो चुके। बट डू यू नो दैट यू कैन ईजिली ट्रीट दिस विद इन 3 आवर्स? अगर आपके हैवी ब्रेस्ट हैं तो क्या आप इसका ट्रीटमेंट जानना चाहते हैं? बहुत आसान है। ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी एक बहुत इफेक्टिव सर्जरी है जो 2 से 3 घंटे में, जो आपकी लाइफ में आपने इतना ट्रॉमा फेस किया बिकॉज ऑफ दिस हैवी ब्रेस्ट, विद इन 2 to 3 आवर्स आप उसको हमेशा के लिए गेट रिड कर सकते हैं। आपको मैं बताऊंगा किस तरह ये सर्जरी कैरी आउट की जा सकती है, तो इस चैनल पे जरूर रहिएगा बिकॉज वेरी सुन आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट हाउ यू कैन एक्चुअली डू ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। कौन से पेशेंट्स हैं जो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करते हैं? उनमें से कुछ यंग होते हैं, कुछ सेटल होते हैं पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जब ब्रेस्ट हैवी हो जाता है। बहुत सारी लड़कियों के ब्रेस्ट बाय प्यूबर्टी से ही बड़े हो जाते हैं एंड देयरफॉर उनको प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हो जाती हैं। एंड पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करते हैं। जनरली इंडिया में अनफॉर्चुनेटली उतनी अवेयरनेस नहीं है कि सर्जरी इज द आंसर। यंग लड़कियों के लिए हम लोग सर्जरी, कट, स्टिचेस नहीं लगाते। लाइपोसक्शन से ब्रेस्ट को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज वेरी इफेक्टिव। हाउएवर, अगर आप एज अ यंग लेडी यू आर वेरी क्लियर, यू आर ओके विद स्कार्स, then there is nothing better than a breast reduction surgery. So, what is a breast reduction surgery? So, breast reduction surgery उन लोगों में की जाती है जिसके ब्रेस्ट हैवी है and they are okay with scars, and अगर breast feeding potential कम भी हो जाए, so it doesn't matter to them because for them they have faced so much trauma in their life that now getting smaller and more aesthetic breasts उनकी लाइफ का एम है। You will be surprised to know कि सर्जरी के बाद आप सेम डे घर जाके 2 दिन के बाद ऑफिस भी जा सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स। एंड 6-8 वीक्स में आप फिटनेस रेजिमेंट भी अपना शुरू कर सकते हैं एंड विद इन 7 डेज आप शॉपिंग करके अपने लिए ब्रांड न्यू क्लोथ्स एंड इनफैक्ट अगर आप बिकिनी भी पहनना चाहते हैं तो आप उस स्टेट में पहुंच सकते हैं दैट नो लॉन्गर यू हैव टू वरी अबाउट सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स एंड XXXL वाले शॉप्स में जाने की प्रॉब्लम अब हमेशा के लिए खत्म हो गई एंड पीपल विल लुक वाओ, इनकी इतनी अच्छी फिगर कैसे होगी। हाउ इज ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी परफॉर्म? सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको बताऊंगा कि सर्जरी किस तरह की जाती है। सर्जरी से पहले असेसमेंट, सो वी हैव टू फर्स्ट मेक एन असेसमेंट कि आपका कप साइज कितना है, कितना ब्रेस्ट का साइज है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कप साइज कैसे मेजर करते हैं। वंस दैट इज डन, देन आपकी एनेस्थीसिया चेकअप्स होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, इफ नीडेड मैमोग्राम इज डन, एंड देन वंस दैट इज डन एंड यू आर अदरवाइज क्लियर, आपका थायराइड नॉर्मल होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपकी सर्जरी की डेट दी जाती है। ऑन द डे ऑफ द सर्जरी वी मेक एन असेसमेंट कि हम कितना छोटा करना चाहते हैं। लार्जली जो इंडिया में है, G से H कप्स साइजेस, मतलब ब्रेस्ट यहां तक आ रहे हैं, वो आते हैं पेशेंट्स हमारे पास एंड दे वांट कि D या डबल D तक ब्रेस्ट रिड्यूस हो जाए, C तक भी रिड्यूस हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे बहुत बड़े ब्रेस्ट को C कप या B कप बना दें, मैं आपको वो भी बताऊंगा बट एक लेटर वीडियो में। सो कन्वेंशनली D तक हम लोग इजिली ला सकते हैं। सर्जरी में लिफ्ट प्रोसेस किया जाता है एज वेल एज रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। सो ब्रेस्ट टिश्यू को भी निकाला जाता है एंड ब्रेस्ट को रीशेप करके पूरा अंदर ही अंदर उसको फिक्स किया जाता है अपर पार्ट ऑफ ब्रेस्ट में, एंड ऑल द एक्स्ट्रा स्किन इज टेकन आउट। निपल को एक मोर नॉर्मल लेवल पे रेज किया जाता है। 3 मंथ्स लगते हैं
एक प्रॉपर रिकवरी में। आई टॉक टू यू मोर अबाउट रिकवरी इन डिटेल। सो सर्जरी के बाद सेम डे यू कैन एक्चुअली गो होम, हम लोग कोई ड्रेन्स नहीं डालते हैं, रेस्ट फॉर 1 or 2 days एंड सेकेंड डे या थर्ड डे यू कैन बी इन ऑफिस। अगर आप ब्रेस्ट को बहुत छोटा करना चाहते हैं तो कैसे करें, वॉच दिस, सिर्फ आपके लिए है। अगर आप बहुत बड़े ब्रेस्ट से परेशान हैं एंड यू सेइंग बस अब मुझे ना आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट, मुझे बहुत छोटे ब्रेस्ट चाहिए, तो ऐसे में वी डू व्हाट इज कॉल्ड एज अ ब्रेस्ट एम्पुटेशन सर्जरी अलॉन्ग विथ फ्री निपल ग्राफ्ट। इसको समझिए बहुत क्लियरली, इसके बारे में कहीं किसी सोशल मीडिया में नहीं बात की जाती है बिकॉज दिस इज अ डिफिकल्ट सर्जरी एंड बहुत कम पेशेंट्स ऑप्ट करते हैं। बट अगर आप कंफर्टेबल हैं कि निपल में सेंसेशन रिड्यूस हो जाए और ब्रेस्ट फीडिंग हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ब्रेस्ट इतने बड़े हैं कि बस यू जस्ट वांट कि छोटा सा ब्रेस्ट हो जाए, देन व्हाट वी डू इज बेसिकली वी जस्ट कट आउट ऑल ऑफ द एक्स्ट्रा ब्रेस्ट टिश्यू, जितना हमें चाहिए साइज छोटा बस उसी को रखते हैं, निपल को साइड में करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, एंड ऑफ द सर्जरी सेंटर ऑफ रिमेनिंग ब्रेस्ट के ऊपर हम उसको फिक्स कर देते हैं स्टिचेस से। ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 weeks वो सेटल हो जाता है, गिव्स अ नाइस शेप ऑफ द एरियोला एंड निपल। कभी कभी 20-30% उसमें स्किन लॉस होता है, बट ओवरऑल वो रिकवर करके इट लुक्स वेरी एस्थेटिक एंड हम जितना चाहें ब्रेस्ट को छोटा कर सकते हैं। बट ये स्पेसिफिकली सिर्फ उनके लिए है जिनको फर्क नहीं पड़ता ब्रेस्ट फीडिंग हो ना हो। फॉर एवरीवन एल्स ब्रेस्ट एम्पुटेशन इज नेवर टू बी डन। सपोज आपने ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी कर ली है और आप उसको और छोटा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा ब्रेस्ट था, डी कप या डबल डी तक हम लोग ले आए, बट आप चाहते हैं और अब कम हो जाए, कैसे करें सुनिए इस वीडियो में। सो प्लीज रिमेंबर, नेक्स्ट 6 months, सर्जरी के 6 months तक तो हम कुछ नहीं कर सकते। इट्स ओके, ब्रेस्ट बाय चांस आपने करा है एंड यू फील कि और छोटा चाहिए, सो जस्ट लेट द रिकवरी प्रोसेस हैपन, 6 महीने होने दीजिए। उसके बाद देन वी कैन डू अ लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन से थोड़ा बहुत फैट जो एक्स्ट्रा है वो निकल के आप 1 से 2 cups और नीचे कर सकते हैं। सो फॉर ऑल दोज हु हैव डन अ ब्रेस्ट रिडक्शन स्टिल फाइंड कि उनका ब्रेस्ट थोड़ा सा बड़ा है, डोंट लूज होप, वेरी सिंपल, जस्ट गेट अ ब्रेस्ट लाइपोसक्शन डन आफ्टर 6 months, उससे पहले नहीं, अदरवाइज बहुत डिजास्टर्स हो जाता है। प्लीज रिमेंबर, जल्दबाजी नहीं करनी। विटामिन टी नाम की एक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन ऑफ टाइम, टाइम देना बहुत जरूरी है। नाउ हम कप साइजेस की बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट साइजेस की बात कर रहे हैं, व्हाट इज अ कप साइज, व्हाट इज अ ब्रेस्ट साइज, लेट्स अंडरस्टैंड। सो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि जी 40 है 38 कर दीजिए, नहीं हो सकता। वी हैव टू टॉक ऑफ कप। कप क्या है? जो ब्रेस्ट की प्रोजेक्शन है उसको कप बोलते हैं। एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द ब्रेस्ट? जब आप एक टेप मेजर लेके ब्रेस्ट के नीचे यहां पे बैंड साइज लेते हैं, दैट इज द चेस्ट साइज। निपल्स के लेवल पे जब दोबारा मेजर करते हैं, दैट इज द ब्रेस्ट साइज। सो चेस्ट और ब्रेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है इन इंचेस, उससे कप साइज डिसाइड। क्या आप मेजर करना चाहते हैं अपना कप साइज घर बैठ के? तो वॉच द नेक्स्ट 30 seconds ऑफ दिस वीडियो, वो आपको हेल्प करेगा किस तरह आप घर बैठ के बता सकते हैं कि मुझे कितना रिडक्शन चाहिए। बहुत सिंपल, एक टेप मेजर लीजिए, ब्रेस्ट के जस्ट नीचे अराउंड एक टेप ले लीजिए, देन निपल के लेवल पे मेजर कीजिए। एग्जांपल्स लेता हूं नंबर्स के लिए ताकि आप प्लीज हो जाए। सपोज ये 34 है नीचे वाला और ऊपर वाला मेजरमेंट 44 है, डिफरेंस है 10 इंचेस का। अब हर इंच को एक एक अल्फाबेट देते जाते हैं। 1 इंच तो ए कप, 2 बी कप, 3 सी कप, 4 इंच डी कप, 5 इंच डबल डी, 6 इंच ट्रिपल डी, 7 इंच ई, 8 इंच एफ, 9 इंच जी, 10 इंच एच। दोबारा सुन लीजिएगा इस वीडियो को अगर नहीं कैच कर पाए। इस तरह से आप कप साइज डिसाइड करते हैं एंड देन यू कैन टेल योर डॉक्टर कि मैं जी कप हूं और मुझे डी कप आना है। इट विल बी इजियर फॉर द डॉक्टर टू हेल्प यू। व्हाट इज द रिकवरी ऑफ अ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी? सो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बाद सेम डे यू कैन एक्चुअली गो होम। ऑल यू नीड टू इज रेस्ट। कॉफी, चाय, कोका कोला, थम्स अप अवॉइड करेंगे 1 week एसिडिटी के लिए। घर का खाना, नो ऑयली फूड, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है। खाने के साथ ज्यादा दही लेंगे सो दैट एसिडिटी कंट्रोल में रहे। 2 to 3 days में यू विल फील कंफर्टेबल इनफ। आप ऑफिस जाना चाहें, डेस्क जॉब है तो जा सकते हैं, फील्ड जॉब है तो 1 week तक वेट करेंगे। आपको प्रेशर गारमेंट पहनना है एक ब्रेस्ट का, दैट इज टू अलाउ द स्वेलिंग टू कम डाउन एंड द ब्रेस्ट टू बी स्टेबल, अदरवाइज ब्रेस्ट मूव करता है, पेन होता है। सो प्रेशर गारमेंट हेल्प्स यू। 18 to 20 hours अ डे आप पहनेंगे, दैट इज इनफ। नेक्स्ट डे से आप नहा सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। एवरी डे निपल की फोटो अपने डॉक्टर को जरूर भेजनी है। स्टिचेस एंड निपल की एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है बिकॉज फॉर द फर्स्ट 10 days इट इज इंपॉर्टेंट। कभी कभी ब्रेस्ट के अंदर फ्लूइड जमा हो जाता है, सिरोमास बन जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, रेयर है एंड दैट कैन कॉज प्रॉब्लम्स टू द ब्लड सप्लाई ऑफ द निपल। सो मेक श्योर इसमें बिल्कुल भी लापरवाही अलाउड नहीं है।
इवन इफ योर डॉक्टर डजंट टेल यू, प्लीज मेक श्योर कि आप उनको फोटोज जरूर भेजें. देन 6 to 8 वीक्स में आप एक्सरसाइजिंग शुरू कर सकते हैं, साइकिलिंग, जिम एक्सेट्रा, एंड 3 मंथ्स में आके आपकी ब्रेस्ट की परफेक्टली नॉर्मल शेप हो जाती है. क्या ब्रेस्ट फीडिंग डिस्टर्ब होती है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से? डज ब्रेस्ट फीडिंग गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ रिडक्शन सर्जरी? वेल, लाइपोसक्शन से तो नहीं होती. लाइपोसक्शन से यू कैन मैनेज फीडिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसलिए यंगर गर्ल्स में वी डू लाइपोसक्शन. बट ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी इटसेल्फ को समझते हैं, व्हाई इट कॉजेज रिडक्शन ऑफ ब्लड सप्लाई. देखिए, एक समझ लीजिए एक फैक्ट्री है. योर ब्रेस्ट इज अ फैक्ट्री ऑफ मिल्क प्रोडक्शन. अब हमको जी कप से डी कप करना है. दैट मीन्स हमको 6 से 7 कप नीचे करना है. दैट मीन्स एटलीस्ट 1 kg to 1200 grams ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू तो हमको निकालना है. इतना सारा फैक्ट्री की मशीन्स हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन कम हो गई मिल्क की. बिकॉज प्रोडक्शन कम हो गई तो अमाउंट ऑफ मिल्क जो आया बाहर वो कम हो जाता है, मिल्क कम निकलेगा. सो सप्लीमेंट करना पड़ सकता है. दैट इज इंपॉर्टेंट. ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि जीरो ब्रेस्ट मिल्क जाए. वो तभी आता है जब हमने ब्रेस्ट एम्पुटेशन कर दी है विद फ्री निपल.